हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोनिया गुस्सा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं नहा वहा के साफ़ सफाई करके आ गई थी पूजा करने। तो सुबह सुबह ऐसा होता है ना कि कभी कभी तो बहुत जल्दी आँख खुल जाती है और कभी कभी ऐसा होता है कि लेट हो जाता है। बट आज मैं टाइम से ही उठ गई थी और सुबह बस आरव को टिफ़िन वगैरह दिया, वो स्कूल गया और फिर मैं नहा धोकर आ गई थी पूजा करने। तो यहाँ पर फिर मैंने करी पूजा, क्योंकि पूजा मम्मी भी गई थी पूजा करने के लिए नीचे मंदिर में, और मैंने ऊपर का दिया बत्ती लगा दिया और बस फिर मैं पहुँच गई किचन में। तो चाय मैंने चढ़ा दी थी बट गैस ऑन करना मैं भूल गई थी। तो यहाँ पर मैंने गैस ऑन किया और सुबह मैंने बना दी थी आलू और गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं, जो मेरे देवर हैं विजय भैया, उनको नाश्ता दे रही थी। तो यहाँ पर मैंने ना उनको फ्लावर की सब्ज़ी दी और उनका मन था आज कि मैं पाव खाऊंगा। तो मुंबई में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ना मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में पाव खाना ही अच्छा लगता है। उनमें से मेरे घर में भी कुछ लोग हैं। तो यहाँ पर मैंने उनको पाव दी, बट मौसम थोड़ा ठंडा है ना, तो इसलिए पाव बहुत ज़्यादा ठंडे ठंडे से हो जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला मुझे पाव ना थोड़ा सा सेक के दे दो। सेक के पाव खाने में बहुत मज़ा आता है, थोड़ी सी क्रिस्पी सी हो जाती हैं। तो मैंने तो इनको सिंपल ही सेके हैं, बट आप चाहें ना तो इसमें बटर लगा के सेके और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बट विजय भैया को ना आज ऑयली कुछ खाना नहीं था, उनको थोड़ा सा डाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा था, तो उन्होंने बोला सिंपल ही सेक के दे दो। तो मैंने यहाँ पर सिंपल ही सेकी, बट ये भी बहुत अच्छे से तवे पे सेको, मतलब इसको अच्छे से, तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सी हो जाती हैं। और पाव भाजी के साथ खाओ तो एकदम पाव भाजी वाला मज़ा आ जाता है। तो बस यहाँ पर हम लोगों का सबका नाश्ता डन हो गया था और बस यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि मैं पर्दे लगा देती हूँ। तो मैंने एक दिन पहले ही पर्दों को वॉश किया था और ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा झंझट जो मैं कर रही हूँ कि इसमें जो ना रिंग्स होती हैं पर्दा लगाने के लिए, वो मैं जब पर्दा वॉश करती हूँ सारी निकालती हूँ और फिर वॉश करने के बाद मैं इनको वापस से टक करती हूँ। क्योंकि जब मैं अगर मैं इसको लगा के वॉश करती हूँ ना, तो ये सारी मशीन के अंदर ही निकल जाती हैं और बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हैं और टूटने का भी डर होता है। तो इसलिए मैं सारी निकालती हूँ और उसके बाद जब पर्दा लगाती हूँ वापस से, तो इनको वापस मुझे टक करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ना झंझट सा लगता है। वैसे ना जब हम पर्दा लेने गए थे तो हमें वो बोल रहा था कि स्टील की लगवा लो, वो फिक्स हो जाएगी, बट उसमें ना बहुत ज़्यादा जल्दी से ना जंग लग जाता है, तो इसलिए मुझे वो नहीं अच्छी लगी। फिर मैंने जब पर्दा लिया तो मैंने ये वाली लगवाई कि जब भी वॉश करना हो इनको निकाल दो और वॉश होने के बाद इनको वापस लगा दो। बट अब ऐसा लगता है ना कि अरे यार कितना झंझट है, बट चलो। फिर यहाँ पर मैं कर रही थी और मैंने पर्दे वॉश पता है क्यों किए थे? क्योंकि हमने घर को पेंट किया है। आपको लग ही रहा होगा थोड़ा सा नया नया, वैसे तो वही पेंट किया है जो था, बट फिर भी गंदे हो जाते हैं पर्दे, निकाल के ही हमने पेंट किया था, पर फिर भी थोड़ा बहुत ना हो ही जाते हैं, थोड़े बहुत दाग लग ही जाते हैं। तो बस इसीलिए मैंने पूरे पर्दे वगैरह सब वॉश किए थे और यहाँ पर फिर मैंने पर्दे वर्दे लगाए। और आज हमें जाना था बाहर भी, सो आज बाहर जाना था क्योंकि आप लोगों को कुछ ही दिनों बाद एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। हमारे घर में आने वाला है एक नया मेहमान। सो वो मेहमान भी नहीं है, एक तरह से हमारे घर का मेंबर ही बनने वाला है। तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को मिलेगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी वीडियोज़ और आपको मैं मिलवाऊंगी जो हमारे घर में नए सदस्य आने वाले हैं उनसे भी। तो बस यहाँ पर ये सब मैं लगा रही थी और उसके बाद मुझे निकलना था मार्केट के लिए, क्योंकि आज मुझे लेना था बहुत सारा गोल्ड। बहुत सारा मीन्स 1.5 लाख तक का मुझे गोल्ड लेना था। तो हमें जाना था गोल्ड की शॉप पे। तो यहाँ पर मैंने पर्दे लगा दिए और मेरा काम हो गया डन। बस फिर मम्मी गई थी आर्यन को स्कूल के लिए रेडी करना था, तो बस मम्मी गई हुई थी और उसके बाद मम्मी आई और फिर हम लोग दोनों निकल गए गोल्ड की शॉप पे। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे गोल्ड की शॉप पे और फिर मम्मी ने जो पैसे लेकर गई थी वो सब दिए। और उसके बाद आज हुआ ऐसा कि आज हमारा थोड़ा सा पोपट हो गया। हमें नहीं पता था कि फ्राइडे को ना गोल्ड शॉप बंद रहती है, मतलब इनकी ओपन थी बट इन्होंने गोल्ड वगैरह ना कुछ लगाया हुआ नहीं था, तो ये मतलब उस दिन कुछ देते नहीं हैं, यहाँ का ऐसा कुछ होगा। तो बस यहाँ पर हम लोग गए, बट हमने पेमेंट पूरी कर दी थी और उन्होंने बोला कि अगर आपको बनवाना है तो हमें नेक्स्ट डे आना पड़ेगा डिज़ाइन सिलेक्ट करने के लिए। तो बस हम लोग पैसे वगैरह देकर घर पर आ गए थे और बस फिर मुझे बनाना था खाना, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे, 2-2:30 बजे तक हम लोग वापस आए थे।
वापस आने के बाद फिर मैंने सबसे पहले चढ़ाई दाल। तो रात को नहीं लाई थी मम्मी, सुबह ले आई थी। आज सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा फ्रेश हरी सब्जियां आई थी। तो यहाँ पर मम्मी ने सुबह सुबह ही मेथी ले ली थी, और मेथी साफ़ करना बहुत ज़्यादा झंझट और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस मम्मी मेथी वगैरह साफ़ करके ही गई थी और मैं काट के चली गई थी गोल्ड की शॉप पे। वहाँ से आकर फिर मैं यहाँ पर चढ़ा रही थी दाल। तो मैंने सोचा आज मैं बनाती हूँ दाल चावल और मेथी की सब्ज़ी। सर्दियों में मेथी की सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा फ्रेश और कड़वी नहीं होती मेन, क्योंकि वैसे हम कभी भी मेथी की सब्ज़ी लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। पर जो ठंड की सब्ज़ियाँ आती हैं ना हरी, जैसे कि मेथी हो गई, पालक हो गया, तो इनमें कड़वा पन्ना थोड़ा सा कम होता है। अब पता नहीं वो कैसे होता है, बट हाँ उसमें बहुत कड़वापन जो होता है नहीं के बराबर ही होता है। क्योंकि मुझे मेथी पर्सनली बता रही हूँ कि मुझे मेथी ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि ये थोड़ी सी कड़वी होती है। बट ठंड की मेथी ऐसी होती है कि मैं खा पाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से चढ़ा दी दाल चढ़ाने के बाद फिर मैंने साथ ही साथ चढ़ा दिए थे चावल, क्योंकि दाल चावल और मेथी की सब्ज़ी बनानी थी। आटा वगैरह तो मैंने मॉर्निंग में गूंद लिया था, तो वही थोड़ा रखा था, तो मैंने सोचा रोटी तो उतनी हो जाएगी क्या। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं हर चीज़ नाप के बना रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले दाल बनाई तो वो भी कटोरी से नापा, और अब मैंने चावल चढ़ाए तो वो भी मैंने कटोरी से नापे। होता ऐसा है कि जब भी हम मेजरमेंट नहीं करते ना, तो मैं पर्सनली बता रही हूँ कि मेरा खाना ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बन जाता है। तो इसलिए एक घर में कोई भी कटोरी हो ना, उससे नाप लो तो हमारा खाना मतलब वेस्ट नहीं होता, जितना हमें चाहिए उतना ही बनता है। तो बस यहाँ पर मेरे चावल भी मैंने चढ़ा दिए। तो चावल में मैंने डाला नमक, और फिर याद आया कि दाल में तो मैं नमक डालना भूल गई। तो यहाँ पर मैंने दाल में भी डाल दिया नमक, कुकर का ढक्कन लगाया और बस फटाफट से चढ़ा दिया मेरा खाना। उसके बाद फिर मुझे बनाना था मेथी की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पर ना चावल में नमक डाला है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन चावल में नमक डालते हैं और कौन कौन नहीं। तो बस यहाँ पर मैंने एक साइड का गैस ऑन किया और उस पर मैंने कुकर रख दिया, और फिर मुझे इस साइड बनाना था मेथी की सब्ज़ी। तो मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है खाना ना 10 या 15 मिनट में बन जाना चाहिए, इसलिए मैं ना तीनों गैस ऑन करके उसके बाद खाना बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरा खाना हो गया था डन। उसके बाद मैंने सब लोगों को खाना दिया। तो मैंने आज खाने में क्या बनाया था, तो मैं आप लोगों को अभी अपनी पूरी थाली दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया था। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मैंने क्या बनाया था, बट एक बार लुक तो देखना बनता है ना। तो बस यहाँ पर ये मैं रेडी है मेरी थाली, एंड बस मेरा खाया और मैं सो गई थी 5-10 मिनट के लिए, और बस आँख खुली तो देखा 5 बज गए। तो आज हम लोग गए थे आर्यन को स्कूल से लेने के लिए। तो मेरे देवर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज हम दोनों को जाना पड़ा था आर्यन को स्कूल से लेने। बस स्कूल से घर पर आ गई उसको लेकर। सो ये था मेरा पूरा दिन का रूटीन। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।